पहले 3 गोली जो मारी गई है उसके टाइम में और जो 2 गोली बाद में मारी गई है उसके टाइम में 15 मिनट का अंतर है। तो गाड़ी में ले जाके 15 मिनट बाद 2 गोली मारा है जिसकी मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई। 17 तारीख को शहीद हुए भरत तिवारी और इनकी प्लानिंग हत्या की जो है 16 तारीख से ही शुरू हो गया था। पुलिस का काम है रक्षा करना, ना कि भक्षण करना। तो उन्होंने हत्या किया है तो उनको फांसी की सजा दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए बहुत चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे खाकी और कानून के गलियारों में कोहराम मच गया है। वकील संजीव कुमार सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सनसनीखेज वारदात को महज एक मुठभेड़ नहीं बल्कि पुलिस महकमे द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश और कत्लेआम करार दिया है। उनके इन बेबाक और संगीन इल्जामों ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अटॉर्नी वकील संजीव कुमार सिंह के मुताबिक 17 जून 2026 को जिस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया उसकी काली साजिश 2 रोज पहले यानी 15 जून को ही बुन ली गई थी। इसके तहत 16 जून को शाहपुर के डीएसपी राजेश कुमार शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर को एक फर्जी और मनगढ़ंत रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में इलाके में भारी फसाद, दंगा और बड़े कांड की झूठी इत्तिला दी गई ताकि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को मैदान में उतारा जा सके। हकीकत ये थी कि वहां ऐसा कोई वाकया होने वाला ही नहीं था। ये सब खाकी के साए में एक निर्दोष की जान लेने का खौफनाक षड्यंत्र था। घटनाक्रम का जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील ने बताया है कि एसटीएफ के दरिंदे 16 जून को ही बिलौटी गांव आ धमके थे। अगले दिन यानी 17 जून को भरत तिवारी ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर मुकम्मल तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद जो है कानूनों को ताक पर रखकर उसे घेर लिया गया और बेहद बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। शुरुआत में उसे फासले से 3 गोलियां मारी गई थी। जब इन जख्मों के बाद भी उसकी सांसें चलती रही तो साक्ष्यों को मिटाने और जुबान हमेशा के लिए बंद करने की नीयत से उसे एक गाड़ी में डाल दिया गया। गाड़ी के भीतर ले जाने के बाद बेहद नजदीक से 2 और गोलियां दागी गई थी। पहली 3 और आखिरी 2 गोलियों के दरमियान महज 15 मिनट का फासला था। गाड़ी के अंदर मारी गई गोलियों में से एक गोली भरत तिवारी के अंदरूनी हिस्से की नस को चीरती हुई निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, जैसे कि पुलिस वाले ट्रस्ट वाले पर्सन होते हैं, पुलिस का काम है रक्षा करना, ना कि भक्षण करना। तो उन्होंने हत्या किया है तो उनको फांसी की सजा दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा है कि जो गांव के जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए जो भारत सरकार से, बिहार सरकार से और अन्य फंड जो मिले, जो कि 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया, उस घोटाले का पूरा सबूत, पक्का सबूत मुख्य सचिव कार्यालय में और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में प्राप्त है। इनके खिलाफ इतना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, सीडीआर है, ये काफ़ी है इन लोगों को सजा तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो लास्ट बार जो सीडीआर रिपोर्ट वगैरह आई है 17 तारीख को शहीद हुए भरत तिवारी और इनकी प्लानिंग हत्या की जो है 16 तारीख से ही शुरू हो गया था। पुलिस पदाधिकारी ने पटना एसटीएफ को और वहाँ गलत रिपोर्ट भेजा और गलत रिपोर्ट भेज करके जो है वहाँ से एसटीएफ मंगाया और पूरा ये जो है प्लानिंग तरीके से ये कांड किया गया। वकील साहब कहा कि अलग-अलग पिस्टलों से गोली मारी गई। जी, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बैलिस्टिक टेस्ट जो होता है ना, हथियार का बैलिस्टिक टेस्ट, उस रिपोर्ट में आया। उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है और जो सारे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे पहले 3 गोली जो मारी गई है उसके टाइम में और जो 2 गोली बाद में मारी गई है उसके टाइम में 15 मिनट का अंतर है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है कि भाई 3 गोली मारने से पहले जो बंदा 3 गोली मारने के बाद जिंदा था और जब देखा कि ये जिंदा रह जाएगा तो ये जो है हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, तो उसको गाड़ी में ले जाके 15 मिनट बाद 2 गोली मारा है जिसकी मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और जो है भरत तिवारी का शुरू से मैं
केस देख रहा हूं और इसमें जो है हमने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगा करके आगे जांच कार्रवाई की और जिसमें कि पुलिस मुख्यालय और सारे जांच के आधार पे, सबूत के आधार पे अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। तो 5 अलग अलग पिस्तौल और बैलिस्टिक रिपोर्ट का पर्दाफाश हुआ है। अस्त्र शस्त्र परीक्षण की रिपोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ की कलई खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को 5 अलग अलग पिस्तौल से गोलियां मारी गई। इसका साफ मतलब है कि इस खूनी खेल में कई खाकीधारी शामिल थे। 3 गोलियां थोड़ी दूर से और 2 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज उतारी गई थी। तो 1400 करोड़ का घोटाला और कत्ल का असली मोटिव था। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस कत्ल के पीछे छिपे सबसे बड़े स्याह राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि इस वारदात का असल मकसद 1400 करोड़ रुपए का महा घोटाला था। ये वो रकम थी जो जवनिया गांव के विस्थापितों यानी उजड़े हुए लोगों के हक की थी। इस बड़े वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए ही भरत तिवारी को रास्ते से हटाया गया। वकील ने दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूतों का अंबार है, जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट, फेसबुक लाइव का वीडियो फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस कर्मियों के बीच हुई कॉल्स की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है शामिल है, जो पटना पुलिस हेडक्वार्टर में दर्ज है। गैर जमानती वारंट और शिकंजे की तैयारी चल रही थी। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा इस मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद ही मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश मिल चुके हैं। वकील ने खुलासा किया कि इस खूनी खेल में जगदीशपुर डीएसपी, शाहपुर थाने के एसएचओ और एसटीएफ के जवान तो मिले ही हैं, साथ ही मुख्य साजिशकर्ता जगदीशपुर के एसडीएम भी हैं। दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए आरा कोर्ट में नॉन बेलेबल वारंट की अर्जी दी गई है। वकीलों के कड़े तेवर से यह साफ है कि आने वाले दिनों में आरोपी पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अफसरों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और कानून का शिकंजा उन पर कसता चला जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।